दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के लिए देवी सीता की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? वही रावण जिसने उनका अपहरण किया था, जिसके कारण भगवान राम को जंगलों में भटकना पड़ा था। यह सिर्फ करुणा नहीं थी, यह एक रहस्य था, एक छिपा हुआ सच जो रावण की मृत्यु के बाद ही सामने आया। यह सीता और रावण के बीच हुई अंतिम बातचीत थी, एक ऐसा पल जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया था। वह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह आत्मा की कहानी है। इस कहानी को अधूरा छोड़ना आपकी आंतरिक शांति को भंग कर सकता है। क्या यह कहानी युद्ध से कई ज़्यादा गहरी बात करती है? यह सच्चाई और परिवर्तन की बात करती है। तो दोस्तों, देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल। तो चलिए करते हैं इस रहस्यमयी वीडियो की शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ मिलती रहे। लंका की धरती जल चुकी थी और रावण मारा जा चुका था। भगवान राम की सेना ने जीत के झंडे गाड़ दिए थे। चारों तरफ से जयकारे और राम की जय हो, राम की जय हो के गूंज से पूरा गगन गुंजायमान हो चुका था। लेकिन एक ऐसा कोना भी अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ केवल हवा बह रही थी और एक शांत गहरी निगाह बनी हुई थी। वहाँ सीता खड़ी थी। वह अशोक वाटिका से मुक्त होकर युद्ध के मैदान में पहुंची थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखें कुछ और बोल रही थी। उनके सामने रावण का निर्जीव विशाल शरीर धरती पर फैला हुआ था और अचानक सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वही सीता जिसे रावण ने बंदी बनाकर रखा था, जिसे अपमानित किया गया था, आज वह उसके लिए रो रही थी। हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण सभी स्तब्ध थे, आश्चर्यचकित रह गए थे। भगवान राम चुप रहे, फिर भी वे समझ गए यह करुणा साधारण नहीं हो सकती। हनुमान आगे बढ़े और पूछा, हे माते, जिसने आपको इतना कष्ट दिया उसके लिए ये आंसू क्यों? हनुमान ने देखा, उनकी आंखों में घृणा नहीं बल्कि मात्र स्नेह झलक रहा था। वह बोली, हनुमान, तुम योद्धा हो, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ। मैं सिर्फ उस रावण को नहीं देखती जिसने मुझे धोखा दिया, मेरा अपहरण किया। मैं उनके भीतर की आत्मा को देखती हूँ, एक आत्मा जो कभी शिव की महान भक्त थी, जो ब्रह्मा से ही अमरता प्राप्त कर सकती थी, ऋषियों से भी महान विद्वान, लेकिन जो अपने अहंकार के कारण हार गई। फिर उसने एक कहानी सुनानी शुरू की जो अब तक की किसी को भी नहीं पता। एक रात जब युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण सीता से आखिरी बार मिलने आया। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, वो केवल एक थकी हुई आत्मा थी। उसने कहा, सीता, मैं जानता हूँ कि तुम राम की हो, तुम्हारा दिल कभी मेरा नहीं था, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ जो दुनिया से छिपी है और सब लोग इस कहानी से अनजान हैं। सीता चुप रही। रावण ने आगे कहा, तुम्हें यहाँ लाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप है, लेकिन तुमसे मिलना इस जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक क्षण था। मैंने तुम्हें सिर्फ एक महिला के रूप में नहीं देखा, मैंने तुम्हें शक्ति, दिव्य शक्ति, आदि शक्ति के रूप में देखा। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, इच्छा के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि मैं अपने भीतर की राक्षस पर विजय प्राप्त कर सकूं। मैंने वेदों का अध्ययन किया, मैंने भगवान शिव की पूजा की, लेकिन मेरी आत्मा कभी पूर्ण नहीं थी। और फिर उसने कहा, जब मैं मर जाऊं तो एक आंसू मेरे लिए जरूर गिरा देना।
उस रावण के लिए नहीं जिसने तुम्हारा अपहरण किया, बल्कि उस रावण के लिए जो दुनिया बदल सकता था लेकिन खुद को बदलने में विफल रहा। उस रात सीता ने रावण की आंखों में एक अजीब सी शांति देखी और एक मौन युद्ध। रावण ने कहा, मुझे पता है कि मैं राम के हाथों मेरा वध होना निश्चित है और मैं उनके हाथों मृत्यु स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो, मेरे भीतर एक आत्मा थी, एक साधक जो एक राक्षस बन गया। उस रात रावण फूट फूट कर रोया, हार के लिए नहीं बल्कि अपने पतन के लिए। अब युद्ध के बाद सीता के हृदय में वही क्षण फिर से लौट आया। वानर सेना असमंजस में थी। लक्ष्मण ने पूछा, माता, यदि रावण में इतनी बुद्धि थी तो उसने अपने पापों से मुक्ति क्यों नहीं पाई? सीता ने उत्तर दिया, रावण का हृदय विदीर्ण हो गया। एक ओर उसका ज्ञान और भक्ति थी, दूसरी ओर उसका अहंकार और इच्छाएं। अंत में अहंकार हार गया। भगवान राम इस दौरान चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, सीता, तुम्हारा हृदय समुद्र के समान विशाल है। जिस करुणा भाव से तुमने अपने शत्रु को देखा, यही इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है। तब हनुमान ने विनम्रतापूर्वक पूछा, माता, रावण ने और कुछ कहा? सीता ने गहरी सांस ली। उसने मुझसे कहा, जब मैं मर जाऊंगा तो दुनिया मुझे एक राक्षस के रूप में देखेगी, लेकिन तुम मुझे एक असफल साधक के रूप में याद रखना। वह पंक्ति आज भी मेरे भीतर गूंजती है। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि वह मर गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक आत्मा जो ब्रह्मा से भी मुकाबला कर सकती थी, अपने ही दोषों के आग में जल गई। राम ने सीता का हाथ थामा, शांति लौट आई। लंका पर हवा शांत हो गई, लेकिन अब रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह एक चेतावनी बन गया था कि ज्ञान, भक्ति और शक्ति सभी व्यर्थ हैं। यदि अहंकार हृदय में बस गया हो तो प्यारे दोस्तों, यह सीता और रावण के बीच अंतिम वार्तालाप था। अगर यह आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ केवल सुनने के लिए नहीं हैं, उन्हें महसूस करने के लिए भी हमें इस प्रकार की कहानियाँ मिलती रहती हैं और आगे भी मैं इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा और मार्गदर्शक होगा। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ मैं विदा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।